नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से और श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये वीडियो है, एक छोटी सी जानकारी इसमें लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि महाराज जी, हमारे ऊपर जो चीज़ आती है वो महाराज हैं, संकट है या क्या परेशानी है, इसकी पहचान कैसे करी जाए और इसको पहचानने का तरीका क्या है। आज इसी विषय के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप कैसे पहचानेंगे और कैसे नहीं पहचानेंगे, इनकी पहचान क्या है और इनकी पहचान नहीं है। सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। देखिए, जिन लोगों के ऊपर पेशी आती है तो इसमें आपकी तथाकथित बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे दरबारी या बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि भाई संकट की पेशी और महाराज यानी कि शक्तियों की पेशी में क्या अंतर है। बहुत से लोगों का ये मत है या बहुत से जो दरबारी हैं उनका ये कहना होता है कि यदि आपके ऊपर किसी संकट की परेशानी है तो आपके पेट में दर्द रहना, कंधों का भारी रहना, चिड़चिड़ेपन का रहना, ठीक है, पूजा पाठ में मन ना लगना, ये लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपके ऊपर संकट है तो आपके अंदर ये लक्षण नहीं भी हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि अगर संकट है तो आपके अंदर ये लक्षण प्रदर्शित होंगे, ठीक है। मोस्टली जितने दरबारों के पास जाओगे वो आपसे यही कहेंगे कि भाई आपका जो है पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है, आपका शरीर भारी रहता है, संकट के आने के बाद शरीर टूटता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां बनी रहती हैं, तो वो संकट के लक्षण हैं। और शक्ति के आने के लक्षण वो आपको क्या बताएंगे कि भाई आपका पूजा पाठ में मन लग रहा होगा, बहुत उबासियाँ आएंगी, आँखों से आंसू आएंगे और आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा, आपके घर में सब अच्छा होता चला जाएगा, आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, आपका पूजा में मन लगेगा, अगर आप जाप कर रहे हो तो जाप ही करते रहोगे। ये सब जो है दैविक शक्तियों के लक्षण बताए गए हैं। लेकिन हम इनका खंडन करते हैं, हम इन लक्षणों को नहीं मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में सेम लक्षण उत्पन्न हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने ऐसा देखा है और हमने देखिए, हम किसी की कही बातों पर विश्वास नहीं करते। जो हमने खुद अनुभव किया है, खुद देखा है और खुद जाना है, उसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। कोई भ्रांति या मनगढ़ंत बात आप तक नहीं पहुंचाएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है संकट को 2-2 घंटे राम नाम का जाप करते हुए। आप क्या कहोगे? संकट था लेकिन राम नाम का जाप करता था, खूब जाप करता था और 2-2 घंटे करता था। क्या कहोगे आप इसको? आप तो महाराज मान लोगे उस हिसाब से कि अगर आपका उसका पूजा में भी मन लग रहा है, राम नाम का जाप भी कर रहा है और पैसे की भी उनके घर में कोई कमी नहीं है। जो बोल देता है, जहां से बोल देता है वहां से पैसा आता है। हमारे दरबार में आया था वो व्यक्ति, एक महिला थी, अच्छे से जानते हैं, नाम नहीं लेंगे उनका। उनके परिवार में उन्होंने बता दिया कि वहाँ नौकरी लगेगी, तेरे पति की लगी, यहाँ बेटे की लगेगी, लगी, और वो संकट था। आप क्या कहोगे? दूत मान लोगे उसे? दरबारियों के हिसाब से तो दूत हो जाना चाहिए था, लेकिन वो संकट था, परेशानी करता था, उनके घर में लड़ाई झगड़े करवाता था, लेकिन पैसा भी आता था और 2-2 घंटे तक जाप करता था। और जिसके ऊपर महाराज आते हैं और जिसके ऊपर शक्ति आती हैं, उनको बीमार रहते हुए भी मैंने देखा है, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हुए मैंने देखे। ये भी स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो भैया, इस चीज़ की कोई स्पेशल व्याख्या नहीं है। आप इन भ्रांतियों में ना पड़ें कि अगर ये ऐसा लक्षण आ रहे हैं तो संकट है और ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो शक्ति है। कोई नहीं पहचान सकता, आप स्वयं पहचानिए। आपकी आत्मा, आपका मन उस चीज़ को स्वयं पहचानेगा। अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है तो आपका मन, आपकी आत्मा उसको स्वीकार नहीं करेगी और आपको बता देगी कि ये कोई गलत शक्ति है, गलत चीज़ है जो आपके ऊपर है। और अगर आपके ऊपर कोई दैविक कृपा है, दैविक शक्ति है, तब भी आपकी आत्मा उसको स्वीकार करेगी और आपको बता देगी कि कोई अच्छी ऊर्जा है। आपको खुद अनुभव होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का। किसी को अच्छी शक्ति को पहचानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूरज अपना प्रमाण स्वयं देता है। जब वो चमकता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो सूरज है। रात को चंद्रमा निकलता है तो उसको देखने बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये चांद है।
अपना प्रमाण स्वयं देता है, वैसी सात्विक ऊर्जा अपना प्रमाण खुद देंगी। जब वो आपके शरीर पे आएंगी आपको आनंदित आ जाएगा, आपकी आत्मा और आपका मन पवित्र हो जाएगा और आपको स्वयं से अनुभव होगा कि मेरे ऊपर जो चीज़ है वो अच्छी है या बुरी है। आप स्वयं परखिए। हाँ, गुरुजनों का आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी आत्मा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और आप फिर भी भ्रांति में हैं तो गुरुजनों का सहारा लीजिए। कोई पैरामीटर मत पकड़िए कि मेरे शरीर में दर्द है या मुझे ये दिक्कत है या ये दिक्कत है तो संकट है और सब कुछ अच्छा है तो महाराज है। ऐसा नहीं है, ये सब गलत भ्रांतियां हैं, गलत प्रकार से आप लोगों को बताया जा रहा है। हम किसी का स्पेशल नाम नहीं ले रहे और जो लोग ऐसा बताते हैं हम स्पेशली उनके लिए भी नहीं बता रहे। कभी आप सब लोग सोचो कि हमने आपके लिए बताया, हम केवल जनता को, जो बाबा के भक्तगण हैं उनको गलत राह पे जाने से रोक रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं और निजी अनुभव से बता रहे हैं। हो सकता है आपकी बताई हुई बातें भी सत्य हों, उसका हम खंडन नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे निजी अनुभव है हम इस वीडियो के माध्यम से वो दे रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है श्री बालाजी महाराज के सेवा में रहना और श्री बालाजी महाराज की शक्ति का और भक्ति का प्रचार करना और राम नाम का प्रचार करना। तो बाबा की शक्तियाँ, ईश्वरी शक्ति किसी भी परिचय की मोहताज नहीं होती। रोशनी को दीपक जब जलता है तो अंधेरे में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, दीपक जलने से अंधेरा दूर हो जाता है। नकारात्मक शक्तियाँ उस अंधेरे की तरह होती हैं जो आदमी को अंधा कर देती हैं, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, गलत रास्तों पे ले जाती है। हाँ, अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है तो उसका प्रभाव हम ये बताएंगे कि आपके मन में बुरे विचार आना, गलत राह पर चलना और गलत कर्म करना आपकी नियति में शामिल हो जाएगा। बुखार, दर्द, ये सब शारीरिक पीड़ाएं हैं, लगी रहती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, धन का आना जाना हर घर में लगा रहता है, लेकिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपको दिखाई देगा, आपको गलत राह पे ले जाएगा, गलत आपकी सोच हो जाएगी, आज आपकी मानसिक स्थिति गलत हो जाएगी और आप दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करोगे। और सात्विक शक्ति जब आपके ऊपर आएगी, दैविक शक्ति जब आएगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी और आप गलत रास्तों पर जाने से बच जाओगे। ये प्रमाण है। अगर फिर भी आप औरों की बातों पर प्रमाण मानकर अगर उसको व्याख्या करते हो तो आपकी इच्छा है, आप बुद्धि व जीवी प्राणी हो, सबको सोचने का और जानने का अधिकार है। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा सोचिए। जो हमारी जानकारी थी हमने आपको दे दी, हमने आपको ये बताना था शक्ति को कैसे पहचाने कैसे नहीं पहचाने। इसकी एक पहचान है, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि वो शक्ति अच्छी है या बुरी है। आप स्वयं परख करिए, आपकी आत्मा, आपका मन अगर उस शक्ति को एक्सेप्ट कर रहा है, आपके अंदर सब कुछ सकारात्मक है, आपके विचार सकारात्मक है, आप रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं और आपको प्रभु दर्शन हो रहे हैं और सब काम अच्छे हो रहे हैं और आपको सब कुछ अच्छा है आपके मन के हिसाब से, तो वो अच्छी शक्ति है। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपका मन बेचैन है, आपकी आत्मा पर एक बोझ है, आपका मन भटक रहा है, तो वो गलत शक्ति है। हम नहीं कहते, दैविक शक्ति आने के बाद भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो गलत है, और एक भूत होने के बाद आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो अच्छी है, क्योंकि इस संसार में जो अच्छा करता है वो अच्छा होता है। दैविक और भूत अपने कर्म के अनुसार बनते हैं, ये विधान नहीं है कि अगर वो गलत कर रहा है तो भूत है। जो अच्छा करेगा वो दैविक है और जो बुरा करेगा वो भूत प्रेतों में आता है, चाहे वो कोई भी हो। हमारा ये मानना है। और अगर आप हमसे उदाहरण पूछोगे कि आप हमें उदाहरण दे दो कि शक्ति आती थी वो फिर भी बीमार रहते थे, तो 50 उदाहरण है हम आपको बताएंगे उदाहरण के साथ। लेकिन ये उदाहरण और तर्क वितर्क का विषय नहीं है। भक्ति तर्क और वितर्क का विषय नहीं होती है। भक्ति में श्रद्धा, विश्वास और उस ईश्वर के चरणों के प्रति आस्था ही सबसे बड़ा मेन है, और इसका बेस जो है वो प्रेम है। श्री बालाजी महाराज के चरणों में अटूट प्रेम रखिए, सब अच्छा होगा। भूत प्रेत भी होंगे तो हट जाएंगे, आपको जानने पहचानने की जरूरत नहीं। शक्ति आई या भूत आया, ईश्वर बैठा है ना निर्णय करने के लिए कि आपके ऊपर भूत है या प्रेत है। अरे अगर आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री बालाजी महाराज के चरणों की या जिस भी देवी देवता को मानते हो उस देवी देवता के चरणों की आराधना करोगे तो उस भूत को अपने आप दंड मिलेगा। आपको क्यों सोचना है कि मेरे ऊपर भूत आ रहा है या प्रेत आ रहा है। शक्ति आएगी तब भी आपको वही फल लाभ मिलेगा। शक्ति आएगी तो आने दो, भूत आ रहा है आने दो, देवता तो बैठा है ना जिसको आप पूछते हो सारे काम करने के लिए, तो आपको डरना क्या। एक परमेश्वर बनाओ, उसके चरणों में आस्था रखो। वो बालाजी महाराज हो सकते हैं, आपके अपने देवी देवता हो सकते हैं, जिस पे आपको आस्था हो, जिस पे आपको विश्वास हो, उनको पकड़ के चलिए। पीछे से कौन आ रहा है कौन गया इनके चक्करों में मत पड़िए। हमारे शरीर पे शक्ति आ रही है, दूत आ रहा है, भूत आ रहा है, इन चक्करों में पड़ोगे तो इन्हीं चक्करों में उलझ के रह जाओगे, भक्ति मार्ग से हट जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा।
केवल श्री बालाजी महाराज के चरणों का ध्यान रखिए, राम नाम का जाप करते रहिए, सब अच्छा होता चला जाएगा। भूत होगा तो श्री बालाजी महाराज उसको हटा देंगे, और शक्ति होगी तो उसका प्रभाव बढ़ेगा, प्रचार बढ़ेगा, और आपके अंदर सब कुछ अच्छा आता रहेगा। जरूरत नहीं किसी से पूछने की कि मेरे ऊपर संकट है या भूत है या प्रेत है। अरे विश्वास करो, श्री बालाजी महाराज के चरणों में लगो और अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओ, सब अच्छा होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और आप इन प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपकी अपनी इच्छा है, जैसे आपके विचार। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना प्यार, अपना स्नेह कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाते रहिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। श्री बालाजी महाराज की प्रेरणा से जो हमें ज्ञान मिला या जो कुछ भी हमारे पास है वो आप तक पहुंचाएंगे, और यदि आपके पास ज्ञान हो तो आप हम तक पहुंचाइए। हम मन की झोली और अपना मन खोलकर बैठे हैं आप सबसे ज्ञान लेने के लिए। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें।